एतमाद का वोट देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ख़ासकर इमरान खान साहब ने कैसे अपने लोगों को राज़ी किया और मनाया। हुकूमत का इमरान खान को फ़िलहाल गिरफ़्तार न करने का फ़ैसला, अगली हुकूमत किसकी, इस्टेब्लिशमेंट का एतमाद हासिल करने के लिए शहबाज और जरदारी साहब की कोशिशें तेज़, परवेज़ इलाही ने इमरान खान को मना लिया किस बात के लिए, राना सनाउल्लाह और मरीम नवाज़ में तल्ख जुमलों का तबादला क्यों हुआ, अता तारड़ ने पार्टी में इख्तलाफात की निशानदेही कर दी और कहा अगर फ़लाँ बंदा यहाँ होता तो हम कामयाब हो जाते। आटा, मुर्गी और खाने पीने की अशिया अवाम की पहुंच से बाहर हो गई। आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातुब। आज सबसे पहले जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो ये कि आप खबरें सुनते थे कि खान साहब को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला देगा, फलां चीज़ें होंगी, सारे मामलात होंगे। हम बड़े बावसूख ज़राए से आपको बता रहे हैं, बल्कि चाहें तो राना सनाउल्लाह साहब की सिलसिले में ऑडियो भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। बराह रास्त उनसे बात हुई और उसमें उन्होंने ये कहा कि हम जो हैं खान साहब को फ़िल वक्त गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये अदालतों के अंदर मामलात हैं, अदालतें जो भी फैसला देंगी उसको मद्देनज़र रखा जाएगा। चूँकि राना साहब को ये भी इल्म है कि मुल्क के माशी हालात ऐसे हैं, खान साहब इतने मजबूत हैं, अवाम का जमे गफ़ीर बाहर निकल आएगा, तो किसी भी सूरत जब जिस इमरान को आपने निकाला वो घर जाके बैठ गया और रात को अवाम खुद ब खुद कहे बगैर सड़कों पे आ गई, और आज जो लोग हैं वो इतने बाशोर हो चुके हैं कि खान को ऊपर से गिरफ्तार या नाहल करने की कोशिश करेंगे, तो ये बात बर्दाश्त के काबिल नहीं होगी। हुकूमती हलकों के मुताबिक हुकूमत का ख्याल है कि इमरान खान की अदालत में केसेस 99% साबित हो चुके हैं। अब इमरान खान को अदालत से सज़ा होगी, हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार किसी सूरत नहीं करेगी, यानी कि ये खुद से इनिशिएटिव नहीं लेंगे, लेकिन अदालत से जो भी फैसला आएगा उसके मुताबिक ही चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। तो अभी की बड़ी खबर कि हुकूमत का इमरान खान को गिरफ्तार करने का जो इरादा था वो पंजाब में जो कुछ हुआ उसके बाद वो चीज़ें टल गई और इस बात से वो साफ इनकारी हो गई कि हम कोई गिरफ्तार नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ ने अपने नाराज़ अरकान को कैसे मना लिया और अचानक से ये सरप्राइज़ कैसे इमरान खान साहब ने दिया। इसमें हुआ कुछ यूँ कि खान साहब ने मुलाकात के लिए बेशुमार जो दर्जनों में शामिल थे MPs उनको मनाया, उनको अपने पास बुलाया और फिर मनाया, और इस बात के ऊपर कि उन्होंने वहाँ बैठे बैठाए कहा कि देखिए एतमाद के वोट के लिए असेंबली में जाएं, हम आपको फंड्स भी मुहैया करेंगे, आपके गिले शिकवे जो हैं उनको भी सुना जाएगा, और बिलखुसूस आपको कोशिश करेंगे कि वजारतों में भी कमोडेट करें, और आप सिर्फ इतना काम करें यहाँ से उठें और हमने 3 घंटे के बाद वोटिंग करवानी है और वहाँ पे असेंबली में चले जाएं, और उनको कोई मौका ना दिया कि वो किसी को फ़ोन कर सकें, फ़लाँ चीज़ हो सके। और कई दर्जन जो MPs थे, खासकर जो नाराज़ थे, जिनके गिले शिकवे थे, उनको असेंबली में भेज दिया और वहाँ पर पहुँचे और एतमाद का वोट ले लिया गया, और इस तरह से इमरान खान साहब ने उनको मनाया। खान साहब ज़ाती तौर के ऊपर इसके अंदर इन्वॉल्व हुए और जब वो मान गए तो फिर अगला एतमाद का वोट भी हो गया। अब देखना ये होगा कि उनके साथ जो चीज़ें तय की गई थी कि हम आपको वजारत भी देंगे, फंड्स भी देंगे, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट उनके ऊपर हो सकता है या नहीं। अगली हुकूमत किसकी होगी, जरदारी साहब की यानी कि पीपल्स पार्टी की या नून लीग की। इस सिलसिले में पॉइंट स्कोरिंग जारी है और इस पॉइंट स्कोरिंग को इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के सामने पेश किया जा रहा है कि देखिए जनेवा कॉन्फ्रेंस वज़ीर ख़ारजा बिलावल की वजह से नहीं, इसाक डार साहब की वजह से, हमारी वजह से जो है वो कामयाब हुई। पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का असल फेस और उनको प्रमोट करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं, और वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम देखिए हमारी वजह से चीज़ें हो रही हैं। और अभी इन दानों के दरमियान कशमकश जारी है और इस्टेब्लिशमेंट के सामने अपनी अहमियत वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं कि देखिए अगर आगे हम आ जाएं या हमें हुकूमत दी जाए तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं। चूँकि इस्टेब्लिशमेंट को तो पता ही है ज़रा इलेक्शन जब होंगे खान साहब आ जाएंगे, और इन दोनों खान साहब को तो कोई भी लाना नहीं चाहता, वो सब के लिए मुसीबत बन जाएंगे, जबकि लिए अवाम के लिए बेहतरी का सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों नंबर गेम के अंदर शामिल हैं और इस्टेब्लिशमेंट को तसल्लियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। आसिफ जरदारी इस्टेब्लिशमेंट के सामने बिलावल भुट्टो की कारकर्दगी का तज़किरा और बिलावल भुट्टो से ज़्यादा राब्ते करवा रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ और इसाक डार इस्टेब्लिशमेंट के सामने ये तासर पेश कर रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है कामयाब जनेवा कॉन्फ्रेंस और वो उन्हीं ही की काविशों की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, और हम ही वो लोग हैं जो इस मुल्क को चला सकते हैं, जो इस मुल्क की माशी हालत को बेहतर कर सकते हैं, जो इस मुल्क के अंदर आवाम की खिदमत कर सकते हैं। जबकि
हालात टोटल यकसर मुख्तलिफ हैं। परवेज़ इलाही ने इमरान खान साहब को कैसे मना लिया और किस बात के लिए मना लिया, ये भी आज की बहुत बड़ी खबर है। जब एतमाद का वोट हो गया, अब तो कोई गवर्नर कुछ नहीं लिखेगा, अब कोई गवर्नर राज लगाने की बात नहीं करेगा, चीज़ें तय हो गई। अब असेंबली के आप वज़ीर आला हैं, आप जब चाहें असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, असेंबलियाँ तोड़ सकते हैं। मगर परवेज़ इलाही साहब ने खान साहब को इस बात के ऊपर मना लिया। वो क्या है? परवेज़ इलाही ने फ़िलहाल असेंबलियाँ तहलील न करने पर इमरान खान को मना लिया है। ये बड़ी खबर है आज की। परवेज़ इलाही ने इमरान खान को कहा कि असेंबली तोड़ने पर इमरान भी राज़ी नहीं, अगर अभी असेंबली तोड़ी तो सियासी तौर पर हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। इसमें दो चीज़ें हैं। ज़्यादातर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीज़ हैं, उनमें से कह सकते हैं कि 55% ये चाहते हैं कि असेंबली को तोड़ दिया जाए, चूँकि उनको पता है कि असेंबली टूटेगी तो हम फिर से इलेक्शन होंगे, तो फिर कामयाब होंगे, बड़े मार्जिन से दोबारा आ जाएंगे। पीटीआई के 45 को ये लगता है कि असेंबली ना तोड़ें और हमारी वजारतें रहें और हम इस निज़ाम को ऐसे ही चलने दें। काफ लीग के 10 लोग किसी सूरत नहीं चाहते कि असेंबली को तोड़ा जाए और हमारा निज़ाम जो है वो जो 15 सालों के बाद हमें इमरान खान साहब की सूरत में, पीटीआई की सूरत में जो असेंबली के अंदर वजारतें मिली, हम वज़ीर आला बने, तो ये चीज़ दोबारा कभी भी हमें देखने को सुनने को नहीं मिलेगी। इससे ऊपर जाके ये चीज़ है कि परवेज़ इलाही साहब को सख्ती से इस बात का इल्म है कि जो 15 साल के बाद मैं वज़ीर आला बना हूँ, ये मेरे लिए कुरा निकला और 10 सीटें लेके मैं पंजाब का वज़ीर आला बन गया। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है। तो लिहाजा अब अगर असेंबली तोड़ दी, मैं वज़ीर आला न रहा और जब दोबारा इलेक्शन हुए तो उसमें क्या होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोराल बहुत हाई है। पंजाब के अंदर इनकी अभी जो सीटें हैं, मुझ समेत 186 हमने पूरी की। ज़िमनी इलेक्शन हुए तो तीन सीटें और जीती, फिर 2 आज़ाद उम्मीदवार मिला के 5 लोग और इनके साथ काफिले में शामिल हो गए। अब जब दोबारा इलेक्शन होंगे तो हो सकता है काफ लीग की 10 के बजाय 15 हो जाए, लेकिन हो सकता है तहरीक इंसाफ की 150 के बजाय 180 या 190 अकेले में हो जाए। तो जब दोबारा इलेक्शन होंगे तो जिस तरह से पीटीआई बड़ी स्ट्रांग है, तो इनको तो हमारे इत्तेहाद की भी शायद ज़रूरत ना पड़े। अगर पड़ी भी तो ज़्यादा चांस यही है कि हमें तो वो वज़ीर आला नहीं बनाएंगे। ये तो मुश्किल टाइम था तो उन्होंने इत्तेहाद हमने उनके साथ किया और 10 सीटें उनको चाहिए थी और ये डील थी कि मैं वज़ीर आला बन जाऊँ, तो हमने वो कर ली। लेकिन दोबारा इलेक्शन, असेंबली तोड़ना, दोबारा इलेक्शन का होना और फिर यही समझ लेना है कि मैं 15 साल के बाद जो चंद माह के लिए वज़ीर आला बना था, अब शायद और 15 साल इंतज़ार करना पड़े दोबारा वज़ीर आला बनने के लिए। तो उनको अपनी जान के, अपनी सियासत के लाले पड़े हैं। यही वजह है कि परवेज़ इलाही साहब पिछले कई अरसे से मनाने की कोशिश कर रहे थे और अब तक उन्होंने मना लिया खान साहब को कि असेंबली में तोड़ना भी नहीं चाहता था। ना तोड़ें और इससे हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, इसको हम अपने साथ रखते हैं। लेकिन आगे देखना ये होगा कि क्या एतमाद के वोट के बाद जब असेंबलियाँ तोड़ी जा सकती हैं, केपी की और पंजाब असेंबली, तो खान साहब इसको इलेक्शन अर्लीज करवाने के लिए इस्तेमाल करेंगे या इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ इनकी मदद, रहनुमाई, न्यूट्रल रह के चीज़ें की हैं उनकी तरफ देखेंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि असेंबलियाँ ना तोड़ी जाएँ तो मैं भी इस बात के ऊपर रुक जाऊँ। राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। ये कैसे हुआ? ये बड़ी अहम खबर है जी। राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज शरीफ में कल रात एतमाद के वोट के बाद बाजरी या फ़ोन तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। राना सनाउल्लाह को मरियम नवाज शरीफ ने फ़ोन पर कहा कि राना साहिब, आप वज़ीर दाखिला हैं, आपसे एक असेंबली के मेंबरान कंट्रोल नहीं हुए। चूँकि राना सनाउल्लाह साहब ने वादा किया था, इरादा किया था और मरियम को श्योरिटी दी थी कि देखिए कि हम अपने हिस्से का काम कर गुजरेंगे। ये इसलिए चाहते थे कि एतमाद का वोट परवेज़ इलाही लें, चूँकि इनको लगता था कि हमने 10-12 एमपीज़ को जो है वो तोड़ रखा है, वो वहाँ पे जाएंगे कोई नहीं। एतमाद का वोट लेते हुए नंबर 186 पूरे नहीं होंगे, ऑटोमेटिकली ये वज़ीर आला नहीं रहेंगे और हम अपना वज़ीर आला ले आएंगे। जब नंबर पूरे हुए तो यही राना सनाउल्लाह जो गुरूर और तकब्बर कर गए, ये कहने लगे कि आज एतमाद का वोट नहीं लें। लेकिन खान साहब ने तमाम लोगों को बुला के एतमाद का वोट दिलवा के वो सारी चीज़ें जो थी वो गेम पलट दी। राना सनाउल्लाह साहब की वो यही थी कि आपने तो श्योरिटी दी थी कि ये चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ऐसे ना हो सका। फिर क्या हुआ? अता तारड़ ने पार्टी में इख्तलाफात की भी निशानदेही कर दी। ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है। अता तारड़ ने पार्टी में इमरान से राना सनाउल्लाह के इख्तलाफात
की निशानदेही की। अता तारड़ का कहना था कि ये सब होने की अहम वजह पार्टी क़यादत का मुल्क में ना होना भी है, यानी कि जो हम लोगों को तोड़ नहीं सके, जो एतमाद का वोट कामयाबी से परवेज़ लाई ले गए और हमारे लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी या उनके लोगों ने हमारी बात जो नहीं सुनी, उसकी वजह कि राना सनाउल्लाह बेएतबारे हैं, उनके ऊपर कोई एतबार नहीं करता। वो थोड़ी बात को ज़्यादा बयान करने की कोशिश करते हैं, झूठी तिफल तसल्लियाँ देते हैं। यही वजह थी कि मरियम ने उनसे तलही की। और अता तारड़ ये कहते हैं कि अगर यहाँ पे मरियम नवाज और हमजा शहबाज यूरोप के बजाय, जनेवा के बजाय, लंदन के बजाय वो यहाँ पे मौजूद होते तो वो तो पार्टी क़यादत में आते हैं, उसी ख़ानदान में आते हैं जिसका नाम मुस्लिम लीग नून है। तो उनकी वजह से शायद हम लोगों को ये कह सकते कि देखिए क़यादत खुद आपसे बात कर रही है, वो यहाँ पे मौजूद है, हम जो आपसे वादे कर रहे हैं उनको पूरा करेंगे और लिहाजा आप हमारी बात मानें। और अब राना सनाउल्लाह साहब तो सुम्मुन बुकमुन हो गए और अता तारड़ साहब ने पार्टी के अंदर या पार्टी का क़यादत का यहाँ मौजूद ना होना इसको करार दिया है कि आप लोग यहाँ नहीं थे, जिसकी वजह से हम अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके। तो उनको आज भी लगता है कि हमजा शहबाज को पाकिस्तान में होना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को अगर ये काम करने हैं तो पाकिस्तान में होना चाहिए, और ख़ासकर मरियम नवाज साहिबा जो हैं बड़ी एक्टिव भी हैं, अब चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं पार्टी की और सीनियर नायब सदर भी, उनको भी पाकिस्तान में होना चाहिए। तो उन्होंने सारी चीज़ें जो अपनी राना सनाउल्लाह और अता तारड़ ने गेम प्लान बनाया था उनकी ये जवाबदेही की है, उन्होंने ये जवाब दिया पार्टी की क़यादत को कि आप यहाँ होते तो हम कामयाब हो जाते। अब असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी, एतमाद का वोट हो गया, मुस्लिम लीग नून को सुबकी हुई और इमरान खान ने बड़ी हिकमत के साथ चीज़ों को मैनेज किया। और इस सारे अमल में ये बात हमें कहनी चाहिए कि नए आर्मी चीफ जो हैं उनकी वजह से मामलात न्यूट्रल हैं, वहाँ से मदाखलत नहीं हुई जिस तरह से कि पहले मदाखलत हुआ करती थी। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड में मज़ीद अहम और बड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।